हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1 कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे 6.1। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं, इसकी आकृतियाँ समझ लेते हैं। आकृतियाँ कैसी हैं? देखिए, आकार समान हो, आमाप साइज समान होना आवश्यक ना हो। ठीक है, देखिए इसका साइज है वो एक जैसा हो, लेकिन जो उसका डिस्टेंसिंग है बड़ा छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसका जो सामान है, जो उसका साइज है, आकृति है, रूप है, वो एक जैसा होना चाहिए, उसे कहेंगे हम समरूप। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? समरूप कहेंगे। तो देखिए, और देखिए यहाँ पर भी है एक वर्ग है। देखिए वर्ग तो दोनों जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन जिनका रूप है, जो हमारा इनका रूप है वो एक जैसा है। एक जैसा है ना। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था, समरूप में ये दोनों चित्र आते हैं हमारे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में भरेंगे। और सर्वांग सम किसे कहते हैं ये समझिएगा। सर्वांग सम कहते हैं आकार समान हो, अमाप साइज भी समान हो। देखिए इसमें कह रहा है कि साइज भी समान हो और आकार भी समान हो और रूप भी एक जैसा हो, यानी कि इसकी त्रिज्या है वो समान हो, इसकी त्रिज्या समान है, तो ये हुआ हमारा सर्वांग सम। ठीक है, दोनों समान हो जब। तो देखिए इसके ये सर्वांग सम कहलाएगा। तो अब देखिए वर्ग देखते हैं। वर्ग भी इसके कोण समान है। ठीक है, भुजा भी समान है, तो और इसका रूप भी समान है। तो ये हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। वर्ग दिखा दिया मैंने और एक वृत्त दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके वे रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला कह रहा है सही वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन रखे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि समरूप कौन से होते हैं, सही वृत्त होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए समरूप समान रूप से होते हैं। ठीक है, साइज अलग अलग हो लेकिन रूप हो वो एक जैसा हो। दोनों का समान रूप है। ठीक है, लेकिन साइज है वो एक जैसा है, एक अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह देंगे सब जो सभी वृत्त होते हैं वो समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समरूप। समरूप क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, सही वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। तो सही वर्ग देखते हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से। देखिए वर्ग समरूप होते हैं कब आकार समान हो, अमाप साइज समान होना आवश्यक ना हो। ठीक है, जो उसका साइज है वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो रूप है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए, और जो साइज है वो बेसिक डिस्टेंस को अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहेंगे हम समरूप। तो इसमें भी हम भरेंगे समरूप। ठीक है, तो इसमें ये वाला आ जाएगा हमारा समरूप। समरूप क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो देखिए समबाहु होते हैं, समबाहु होते हैं। इसमें दो ऑप्शन रखे हैं, तो इससे पहले हम जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर। देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ मैं एक। ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, समझो जरा। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं वो यहाँ पर बना देता हूँ। दो भुजा समान हो, एक भुजा समान ना हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये रहा हमारा। ठीक है, दो भुजा समान हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर। और मैं एक और बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये रहा हमारा, इसकी दो भुजा समान हो। ठीक है, तो ये भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और मैं एक और बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। क्लियर। देखिए दोनों एक जैसे हैं, समान है, भुजा समान है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और मैं आपको चाहूँ तो समबाहु त्रिभुज एक और बना के दिखा देता हूँ। क्लियर। यहाँ पर ये रहा। क्लियर। देखिए और एक और बना देता हूँ मैं इससे बड़ा। देखिए इन दोनों का जो रूप है, जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन रूप है, आकार है वो एक जैसा है। ठीक है, आकार है वो एक जैसा है तीनों का, दोनों का। और जो रूप है वो भी एक जैसा है, लेकिन साइज है वो थोड़ा हटके है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था साइज भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो आकार है, रूप है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका समबाहु। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समबाहु। ठीक है, समबाहु हो गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संख्या कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं हों। देखिए इसमें भरना है हमें, बराबर होती हैं
या समानुपाती होती हैं। तो हमें अब इसमें चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुभुज समरूप होती है। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको एक-एक पॉइंट चित्र के माध्यम से समझाऊँगा। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं अब। देखिए यहाँ पर एक, देखिए इसमें 2 भुजा हो गई, एक और एक ये और एक ये और एक ये। देखिए इसमें हमारी 2 भुजाओं से ज़्यादा हैं, 3 भुजा से भी हटके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएँ हैं, ठीक है? यानी कि हमारी 3 भुजा से ज़्यादा भुजाएँ हैं इसमें, ठीक है? और बना के दिखा देता हूँ मैं एक यहाँ पर, ये रहा हमारा, ये रहा, देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया। देखिए दोनों का बेस एक जैसा है, आकार एक जैसा है, रूप एक जैसा है, लेकिन देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर मैंने आपको देखिए नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 10, 10, 10 और 10। देखिए इसकी भुजाएं, वो ये छोटे वाले की वो 5 सेंटीमीटर है और वो बड़े वाले की है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 5/10, ठीक है? ये भुजा 1/2 हो जाएगी, ठीक है? सब भुजाएं वो 5/2 यानी कि 1/2, 1/2 है रही भुजा, ठीक है? लेकिन देखिए इसकी भुजाओं में तो डिस्टेंसिंग है, लेकिन इसमें से आपको क्या बताऊँ, इसका आकार और बेस अब एक जैसा है, ठीक है? देखिए 1/2, 1/2 आ रहा है क्योंकि इसका 5 की भुजा है, इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है। तो जो हम आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है? देखिए इसका 1/2, 1/2 का मतलब समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यानी कि ये कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये कोण होगा वो भी 60 डिग्री का होगा, लेकिन इसकी भुजा में अंतर है, ओनली इसका आकार, बेस और कोण है वो एक जैसा है, ठीक है? तो यहाँ पर यदि उनके संगत कोण हो, संगत कोण हो तो इसमें क्या आएगा, वो आएगा यानी कि बराबर होगा, ठीक है? यानी बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका समानुपाती, ठीक है? समानुपाती, समानुपाती आएगा, क्लियर? अब देखिए अब क्वेश्चन अगला है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, समरूप नहीं है। देखिए ये समरूप आकृतियां हैं हमारी, ये आयत है, ये भी आयत है, साइज अलग अलग है लेकिन रूप एक जैसा है, आकार एक जैसा है। तो ये समरूप आकृतियां हमारी, क्लियर? समरूप आकृतियां हैं। और ये देखिए वर्ग की देख लीजिए कुछ, ये देखिए वर्ग है, ये वर्ग हमारा, ये वर्ग, ये आयत में दोनों डिस्टेंस है। अब देखिए इस दोनों को आकृति एक जैसी है, लेकिन जो आकार है एक जैसा है, लेकिन साइज है वो अलग है, ठीक है ना? साइज अलग है, आकृति एक जैसी है। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज में ही आएगा, यानी कि इसमें दे रखा है, वो आपको समझाता हूँ। देखिए विषम, यहाँ पर समझिएगा विषम बाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसका भी जो हमारा साइज है वो एक जैसा है, लेकिन इसमें आकृति अलग अलग है, ठीक है ना? ठीक, इसमें आकृति एक जैसी है, अलग अलग है, ठीक है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो यहाँ पर समान नहीं है, देखिए यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। इसका आकार एक जैसा नहीं है और इसकी जो साइज है वो एक जैसा है, क्लियर? तो ये यानी कि हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम भरेंगे, ये भी इसको दिखा कर यहाँ पर भरेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए, समरूप है, ठीक है? ये दोनों देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से दोनों के। तो देखिए ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है, यानी कि 1/2, क्लियर है ना? 1/2 साइज है, यानी कि ये और ये हमारी भुजाएं हटके हैं, लेकिन जो आकृति है, जो हमारा इसका बेस है, रूप है, वो एक जैसा है। भुजाएं हमारी देखिए, इसकी 1.5 मीटर, इसकी 3 मीटर, इसकी 1.5 मीटर, इसकी 3 मीटर, यानी कि भुजाएं इससे दुगनी है इसकी बड़ी वाली की, ठीक है ना? और ट्रायंगल है वो भी हमारे 90-90 के बन रहे हैं, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पे आपको इसके माध्यम से पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पर है इस छोटे वाले त्रिभुज का दोनों की आकृति तो एक जैसी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना? लेकिन इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर का और इसकी 1.5 मीटर का, यानी कि इसका भी जो डिस्टेंसिंग बनेगा वो बनेगा 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। नहीं
क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु कोणों का माप समरूप या समान नहीं है। ठीक है, कोणों का जो हमारा माप है समानुपाती नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। आज के लिए इतने काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।